करोगे? किसानों को मारा है, उसको कैसे हो सकता है? गृह राज्य मंत्री पर संसद में संग्राम है। उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। सड़क पर भी जबरदस्त कोहराम है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शोर है। मंत्री को हटाने की मांग चारों ओर है। उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है। अड़ी है सरकार, आमने सामने का जोर है। पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टेनी पहलवान, विपक्ष परेशान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम में। विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे हंगामे के बीच टेनी पहलवान नजर आ रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। टेनी पर टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इधर देश की संसद में विपक्ष ने गृह राज्य मंत्री के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर विपक्ष का हल्ला बोल है। ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है उनके विषयों को उठाने का, उनकी समस्याओं की चर्चा करने का, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करने का। आप तथ्य लेकर आते हैं, गलत तरीका। अब अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने और तलवारें खिंच गई हैं। पार्टी और सरकार इधर गृह राज्य मंत्री के लिए कवच बन गई है। संदेश ये दिया जा रहा है कि मंत्री पद से नहीं हटाएंगे, लेकिन पत्रकारों से बदसलूकी पर सख्त हिदायत दी गई है। अब इसी का असर है कि आज गृह राज्य मंत्री पिछले दरवाजे से एंट्री मारने पर मजबूर हो गए हैं। वो 24 घंटे बाद दिल्ली में आए तो बदले बदले से नजर आ रहे थे सरकार। आखिर ऐसा क्या हुआ 24 घंटे बाद? उनको किस तरीके से बोला गया? वो पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय में आए और इसी पिछले दरवाजे से केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर गए। गृह राज्य मंत्री घिर चुके हैं और उनके इस्तीफे पर बवाल ऐसा बड़ा है कि दोनों तरफ से तोपें तान दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब जुडिस है मैटर। बहुत चर्चा है जी, मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत इश्यू है चर्चा करने के लिए। हम भी चाहते हैं उनसे अच्छा सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहते हैं। अगर कुछ हमारा गलती हुआ है तो वो हमको समझाते हैं, तो हम भी वो देखने के लिए तैयार है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो निष्पक्षता और ईमानदारी की बात करते हैं, आज एक ऐसे मंत्री को बचा रहे हैं जिन्होंने पत्रकारों को धमकाया है, जिन्होंने किसानों को धमकाया है, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कई झूठ बोले मीडिया के सामने, और वो झूठ का पर्दाफाश हो गया एसआईटी रिपोर्ट में। जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं, बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है, और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। किसी भी हाल में पार्लियामेंट को परिवार के पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। जहां तक सवाल है, उनको लगता है कि वो ये सब पॉलिटिकल पाखंड और परपंच करके जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी उनको मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि वो मंत्री का ताल्लुक उत्तर प्रदेश में एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है, और उनको बचाना
इसलिए भी जरूरी होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि वोट चाहिए। भाई आप इलेक्शन को देखेंगे या इंसाफ को देखेंगे? शोर शराबे के बगैर उनको खुद ही इसी वजह वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करूँगा डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, और वो खुद कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, उसमें मैं भी उनसे दरख्वास्त करूँगा उनको बर्खास्त करना चाहिए। जो 193 पे लगा हुआ है उन्हीं का ही मुद्दा है, कांग्रेस की तरफ से दिया हुआ मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो जब से बीएससी 2 बार हुई तब से बराबर कहा भाई महंगाई पे चर्चा करो, लगा दिया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ ही लोकसभा का काम है क्या? लोकसभा का काम महंगाई पे चर्चा करें, बाकी कानून अपना काम कर रहा है। उधर लखनऊ में भी अजय मिश्र के खिलाफ जंग की भरपूर तैयारी थी। समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे और हाथ में पोस्टर के साथ नारे लगा रहे थे। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बकायदा गाड़ियों से जो किसान कुछ ले जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जब मंत्री का बेटा एसआईटी कह रही है कि इन्होंने जानबूझ करके हत्या की है, तो मंत्री सरकार में कब तक रहेंगे? मंत्री को बर्खास्त किया जाए। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है और सरकार से सवाल उस चुनावी मजबूरी पर पूछा जा रहा है जिसकी वजह से अजय मिश्र को संरक्षण मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। अजय आलोक, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश टिकैत, किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए, आखिर क्या मजबूरी है सर अजय मिश्रा को लेकर? जिस तरह का व्यवहार उन्होंने पत्रकारों से किया, गृह राज्य मंत्री देश का गृह मंत्रालय में पीछे के दरवाजे से जा रहा है, ऐसी नौबत आ गई है। सवाल यह है कि क्या चुनाव में वोट की चिंता की वजह से आप इंसाफ के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने पत्रकारों की बात करी तो मैं एक बात कह दूं, चाहे कोई मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य है। जो उन्होंने किया वो कतई उचित नहीं था और उससे हम सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आदर्शों पे चलती है, हमारे अपनी एक सोच और विचारधारा है और ये जो कृत्य है उससे मेल नहीं खाता है। दूसरी बात जो आपने प्रकरण को लेकर करी है, मैं कुछ तथ्य जरूर रखना चाहूंगा। क्या ये सच नहीं है अंजना जी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक एसआईटी का गठन हुआ और जांच चल रही है? क्या ये सच नहीं है कि मंत्री का बेटा होने के बावजूद उनको हिरासत में लिया गया? क्या ये सच नहीं है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें मंत्री के बेटे का नाम था, जो दर्शाता है कि कोई दबाव नहीं था और पुलिस अपना काम कर रही है और कानून का राज है? क्या ये सच नहीं है कि मंत्री का बेटा अगर उसने कुछ गलत किया है, ये तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन वो जेल में है? और अंत में एक बात कहूंगा, क्या हम एक ऐसी विधिक प्रक्रिया चलाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री का बेटा है तो चार्जशीट भी ना फाइल हो, बेटा जेल में रहे और मंत्री भी आरोपी है? अगर ये तर्क दिया जाएगा तो मैं केवल एक बात कहता हूं, भूपेश बघेल के पिता मुख्यमंत्री है, भूपेश बघेल, उन पे एफआईआर है, भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए। सोनिया गांधी जमानत पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो असूल हम लगा रहे हैं हाँ। वो ये कहता है कि कोई भी परिवार वाला अगर आरोपी भी बनता है तो सारे परिवार के जितने सदस्य हैं सबको इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक जीवन से हट जाना चाहिए। ठीक है गौरव जी, ये तमाम सवाल मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से पूछूंगी, लेकिन आपने बार बार कहा क्या ये सच नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो रही है, तो मैं भी आपसे बताती हूँ, क्या ये सच नहीं है कि आशीष मिश्रा को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी? क्या ये सच नहीं है कि आशीष मिश्रा ने खुद ये तय किया जब उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा होता रहा कि वो थाने जाएंगे और वहां पर पुलिस वालों का सामना करेंगे? क्या ये सच नहीं है कि इतने लंबे वक्त तक वो टेलीविजन इंटरव्यूज देते रहे लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और एसआईटी ने कोर्ट में कहा है
पूरा नहीं हुआ सर। एसआईटी ने कोर्ट में कहा है कि ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। क्या ये सच नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी का मामला आते ही बहुत गंभीर हो जाता है और फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि वो कॉन्स्पिरेसी कहां बनी, किसके घर में बनी? गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्र। सवाल बड़े गंभीर हैं। 10 सवाल कांग्रेस और उनके नेताओं पर दागकर इससे नहीं बचा जा सकता। मैं उत्तर दे दूं? बिल्कुल ना। अंजना जी, आप पत्रकार हैं और जनता हमसे सवाल पूछेगी और हमें उत्तर देना होगा, यही हमारा प्रयास है। कांग्रेस पे सवाल इसलिए दागे हैं कि जिनके दामन पूरे के पूरे काले हैं, जिनकी अध्यक्षा भ्रष्टाचार के मामले में बाहर हैं, वो भी सवाल दाग रहे हैं इसलिए। लेकिन आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे दूं। देखिए, नोटिस चस्पा जो किया जाता है, नोटिस चस्पा उत्तर प्रदेश की ही पुलिस ने किया ना, और 48 घंटे के अंदर उन्हें सरेंडर करना पड़ा जो मंत्री के बेटे हैं। ऐसा क्या सत्य नहीं है? और ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 81 और 82 इसकी प्रक्रिया है। अगर वो तब भी ना आते तो कुड़की होती, क्योंकि यही हमारी जो सरकार है उसका संकल्प है। और एक बात बताइए, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, कौन कौन दोषी है? क्या ये आज तक के चैनल पे आप तय कर सकती हैं या मैं भाजपा का प्रवक्ता होकर तय कर सकता हूं? तभी मैं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय जिस मामले की निगरानी कर रहा है, देख रहा है कि उसमें अरेस्ट हो रही हैं, उसमें कॉन्स्पिरेसी की बात भी आ गई, धारा बदल के और संगीन कर दी गई, तो क्या हमें न्यायालय पे और जो एसआईटी है उस पर भरोसा नहीं होना चाहिए? ठीक है सुप्रिया जी, एक जवाब आपका इस पर, क्योंकि ये सच है कि एसआईटी जांच कर रही है और जो धाराएं हैं वो और भी गंभीर लगा दी गई हैं। इसको खुद ही वो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं पहले से और कह रहे हैं कि ये सडन एक्सीडेंट नहीं था, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। वो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो रही है तो फिर मंत्री का इस्तीफा क्यों? राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। अंजना जी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बेयर विद मी। मैं सिर्फ एक सवाल यहां पर पूछना चाहती हूं। पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में एक कहावत कही जाती है, सीजर्स वाइफ नीड्स टू बी अबव सस्पेशन। सीजर की पत्नी तक पर अंदेशा नहीं लग सकता है। यहां पर तो पुत्र एकमात्र नामजद अभियुक्त है किसान नरसंहार का, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एसआईटी कहती है सोची समझी जानबूझकर साजिश रची गई थी। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं उस वक्तव्य से कोट कर रही हूं जो विद्या राम दिवाकर आयो है एसआईटी के, उन्होंने कोर्ट में बोला। ये उनके शब्द थे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री का अपने पद पर बने रहना न्याय संभव करेगा, तो ये बात जाकर उन किसान के परिवारों को कहिए जिनकी शहादत हुई, उस पत्रकार के परिवार को कहिए जिसकी शहादत हुई। और यहां पर अजय मिश्र टेनी का रोल और भी संदेहास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 अक्टूबर को दंगल हुआ था, उसके बाद यह नरसंहार हुआ था। उसके 2 दिन पहले वो लोगों को बताते थे तुम जानते नहीं हो मैं एमएलए एमपी बनने से पहले कौन था। अरे सबको पता आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा था। कल उन्होंने जो हरकतें पत्रकार बंधुओं के साथ करी, डराना, धमकाना, हाथापाई करना, फोन तोड़ देना, ये छुट भैये कहीं के गली के गुंडे करते हैं या देश का गृह राज्य मंत्री करता है? आपको लगता है कि भाजपा आज भी उनको बचा रही है? मेरी समझ के परे है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक साख और अपनी मॉरल बैंकरप्सी, नैतिक दिवालियापन है ये सरकार का, अगर अजय मिश्र टेनी आज भी मंत्री बने हुए हैं। इतनी बड़ी साजिश एक लड़के ने अकेले रच दी, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री है, ये नकारा नहीं जा सकता है। पूछताछ तो उनसे भी होनी चाहिए। इसी नियम से सुप्रिया जी, इसी नियम से वो भूपेश बघेल और तमाम नेताओं का नाम ले रहे हैं, किसी नियम से तो फिर इनका भी इस्तीफा होना चाहिए। इस पर कुछ नहीं बोला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका भी उसका जवाब दे देती हूँ, मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ये नरसंहार का मामला है। एक लड़के ने दिन दहाड़े गाड़ियां चला दी और आपके कुछ पत्रकार बंधुओं ने पहले तो मनगढ़ंत वीडियो चलाकर विंडशील्ड तोड़ने की बात, किसानों के पथराव की बात हुई। जब सारा वीडियो आ गया तो सबके मुंह पर पट्टी बंध गई। ये नरसंहार की बात है। इसको हम किसी से कंपेयर करके किसी की बुद्धि पर क्या ताले पर मैं उत्तर दे दूंगा। कैसी बातें हो रही हैं? गृह मंत्रालय में 4 लोगों के ऊपर संगीन मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित प्रामाणिक, नित्यानंद राय, अजय मिश्र टेनी और अमित शाह जी की तो क्या कहने। ये क्राइटेरिया बन चुका है कि कौन कितना बड़ा गुंडा होगा
वो इस देश के गृह राज्य में, गृह मंत्रालय में आएगा। आज अजय मिश्र टेनी को पीछे के दरवाजे से मंत्रालय में जाना पड़ रहा है। ये मंत्रालय कभी सरदार पटेल संभालते थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको बर्खास्त करिए। किस तरह की मजबूरी है आपकी? जो प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अभी वो बरी हुआ है, अंजना जी, उस प्रवचन थोड़ी ना अटल जी ने सुनेंगे। चिट्ठी तक लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ठीक है, तो आपका जवाब है कि अपराध के चलिए, श्रेणी के मैं हिसाब इनके तर्कों का उत्तर दे से, दूं। अपराध के श्रेणी के हिसाब से नैतिकता तय होनी चाहिए। ये अरे आपका जवाब। नैतिक दिवालियापन है, ये अपराध की सरकार श्रेणी की पहले मॉरल बनाई जाए, बैंक्रप्सी है, नैतिकता फिर। नैतिक राकेश दिवालियापन टिकैत है जी, सरकार का। एक सेकंड आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ इससे। नैतिक राकेश टिकैत दिवालियापन जी, है। जो सरकार कदम उठा रही है और जिस तरह से नैतिक जांच दिवालियापन। आगे बढ़ रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह से अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आशीष मिश्रा पर जो गंभीर धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। कोर्ट में एसआईटी ने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, इसको माना है। आप उससे संतुष्ट हैं जो जांच चल रही है उससे? नहीं, जांच जो चल रही है वो तो बिल्कुल ठीक चल रही है। जांच अभी चल रही है जांच, और जो एसआईटी जांच कर रही है, जांच तो गांव के लोगों ने पहले ही करके सरकार को दे दी थी। जांच बिल्कुल ठीक हुई, उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो एक वीडियो जिससे झगड़ा पूर्ण रूप से शुरू हुआ, जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने जो 10 दिन पहले की जो वीडियो है, जो 25 तारीख के आसपास की, मतलब उसी से ही ये होता है कि पूरा जो प्लान है, प्लान में ये भी शामिल है। इसी के तहत 120B का मुकदमा है, और नैतिकता के आधार पे सरकार को, क्योंकि भाई सरकार के लोग कब तक बचाएंगे उनको और कब तक वो स्पष्टीकरण देंगे? वे जब इस केस से बरी हो जाए पूर्ण रूप से, भाई सजा होगी तो जेल चले जाएंगे, जब बरी हो जाएगा तो उन्हें दोबारा बना देना और बड़ा पद दे देना। लेकिन जिस तरह के साथ में पत्रकार के साथ में कल हुआ, क्या वो ठीक था? भाई पत्रकार क्वेश्चन करेगा, देश का पत्रकार स्वतंत्र है, आप उसका जवाब दो ना। हमने बहुत पहले से कह रहे कि बंदूक का पहरा है, तो वो ये है वो बंदूक का पहरा जो कैमरा और कलम पर हम बात करते थे। आप जवाब दो, प्रेस आजाद है देश की, वे कोई भी क्वेश्चन करती है तो आप उसका जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे, और सरकार क्यों बचाना चाहती है उसको? ठीक, गौरव जी। भैया तो ये हो सकता है कि भाई इलेक्शन तक हमारे ऊपर कुछ वो एलिगेशन कुछ ना आवे तो हम उसके बाद में राकेश जी उत्तर दे दूं। लेकिन नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जी बताओ गौरव जी। हाँ जी, देखिए पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का उत्तर देता हूं। जब मैंने सवाल किया सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे जमानत पे बाहर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अलग तरीके का एक अपराध है और ये नरसंहार था, यही सुना मैंने। अंजना जी, आपको याद है सबसे बड़ा नरसंहार 1984 के दंगे सिखों का हुआ। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और अभी कुछ सप्ताह पहले जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी ने फिर से पदोसीन किया, पद दे दिया। क्यों दिया ये नहीं बताएंगे। तो ये नरसंहार करने वालों को आप सम्मान दे रहे हैं। सज्जन कुमार, सिख परिवार 35 साल तक इंतजार करते रहे, उनको इंसाफ नहीं मिला। और अगर सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन, तो राजीव गांधीज वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पेंशन। क्रिश्चियन मिशेल नाम लेते हैं सोनिया गांधी का, भ्रष्टाचार की बात नेशनल हेराल्ड में आती है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लेकिन नहीं, राजीव गांधीज वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पेंशन। तीसरी बात, अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया आपने, उनके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी के ऊपर खुद एक मुकदमा हत्या का चल रहा है, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। एक हिबी एडेन है, सांसद हैं, इनके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा है। प्रियंका वाड्रा गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन हिबी एडेन आपके सांसद हैं, वो तो रेप के मुकदमे में आरोपी हैं। तो ये दोहरे मापदंड आप लाते कहां से हो? अब मैं एक बात और कहता हूं, जो राकेश टिकैत जी ने सवाल किया। राकेश टिकैत जी, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि किसान इस देश की आन बान शान है, और आपको तो याद ही होगा, आपकी जो याददाश्त है बड़ी दुरुस्त रहती है,
जब ये प्रकरण हुआ उस वक्त आपने मध्यस्थता करी और वो हम काबिले तारीफ मानते हैं। उस वक्त कुछ मांगे आई थी आपकी तरफ से और लोगों की तरफ से भी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वो मांगे नहीं मांगी? मान ली, और उसमें ये कहीं नहीं था कि मंत्री इस्तीफा दे। और दूसरी बात, राकेश जी, क्या आप नहीं मानते कि चार्जशीट दाखिल होने का एक समय है विधिक, 90 दिन के अंदर होनी चाहिए? अभी वो 90 दिन पूरे भी नहीं हुए। राकेश जी, क्या इतना भी इंतजार नहीं करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा करें कि चार्जशीट फाइल होने दीजिए, देखते हैं किसका नाम आता है किसका नहीं आता, उसके बाद तय हो जाएगा। राकेश टिकैत जी, क्या बात हुई थी? हाँ। देखो, है क्या दिक्कत है कि जो दिल्ली में लोग बैठे हुए, इनको सारे सिचुएशन का पता नहीं, वहां की हालात क्या है। वहां पे बहुत लोग दहशत में हैं आज भी, और जो वहां समझौता हुआ था उसमें जो घायल थे, घायलों को अभी 1 रुपया नहीं दिया। वो समझौता उस दिन हो गया था कि 10-10 लाख रुपए घायलों को देंगे, तो वो वहां पर नहीं दिया। लेकिन जो मृतक थे 5-6 लोग जो जिनकी डेथ वहां पे हुई थी, उनको जरूर सरकार ने पैसे दे दिए थे। और ये वहां पे एक भय का वातावरण बना हुआ है आज भी। जिस जेल में वे लोग बंद हैं, 4 किसान भी वहां पे बंद हैं। अजय टेनी का जो लड़का है आशीष, वो भी वहां पे बंद हैं। उनको अंदर जबरदस्ती मिलवाया जाता है, वे उनसे नहीं मिलना चाहते। वो पहले एक जगह थे, अब उनको अलग अलग कर दिया। वो उनके पास में वहां पे जाता है, एक अंडर प्रेशर में लेने की बात करी जा रही वहां पे। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है, और सरकार और जो पुलिस प्रशासन वो है, वो कहीं न कहीं प्रेशर में रहने का काम जरूर करता है। तो ये है कि वे हट जाएं, यही तो डिमांड कर रहे। 120 का मुलजिम है, आप उसको हटा दो, दोबारा फिर बना दियो, क्या दिक्कत है? ये आम जनता की डिमांड है यही, क्योंकि 120 का केस लिखा गया था, और ये पूरी जो घटना हुई है उस टाइम पे हुई कि उनके एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके आधार पे सारी चीजें हुई है। अब जवाब तो वही सरकार को ही देने हैं, हमको तो जवाब देने नहीं, जवाब सरकार को देने हैं। इतना ना बचाव करने की जरूरत है, जाएगा दोबारा फिर बन जाएगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है, गौरव जी, हाँ, तो इस बात में क्या गलत है जो राकेश जी कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाते हैं निर्दोष तो फिर आप उनको बना दीजिएगा मंत्री? लेकिन क्या ये चुनाव का ही डर है जिसकी वजह से आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं अंजना जी, देखिए, राकेश जी बड़ा अच्छा बोलते हैं और दिल से बोलते हैं, इसलिए अच्छा भी लगता है। इन्होंने कहा, देखिए, हम लोगों के साथ परेशानी क्या है, हम दिल्ली में हैं, हमें जमीन का नहीं पता। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में हैं, आपको सर्वोच्च न्यायालय और कानून का नहीं पता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, कानून ये कहता है चार्जशीट 90 दिन में दाखिल होगी, और आपसे या कांग्रेस से मैं पूछता हूं, क्या ये भी पता है कि कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? अभी तक नहीं पता होगा। जब एफआईआर में नाम मंत्री का आया नहीं, चार्जशीट अभी दाखिल हुई नहीं, उनका कोई संलिप्त होना पाया नहीं गया, तो क्यों आप लोग ऐसी मांग उठा रहे हैं? भाई, अगर उनका दबाव होता तो लड़के का नाम एफआईआर में कैसे आता? राकेश जी, कैसे उसकी गिरफ्तारी होती, उसकी बेल ना होती? क्योंकि बेल जो अपोज करने का जिम्मा है वो तो प्रदेश की सरकार का है, तो हमने किया होगा तभी तो बेल नहीं हुई ना। तो कुछ तो आप मानेंगे कि सही हो रहा है। ये कानून के राज वाली सरकार है, थोड़ा सा संयम रखिए। जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिलेगा, ये मैं आज तक पे कह सकता हूं। ठीक है, सुप्रिया जी, मैं आ रही हूं। टिकैत साहब, एक जल्दी से एक रिस्पॉन्स लीजिए, बस 10 सेकंड का, जल्दी से। वो कह रहे हैं कि जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आपको उस पर भरोसा हो रहा है। वो कह रहे हैं निष्पक्ष हो रही है और गंभीर तरीके से की जा रही है। हम ये कह रहे, अब तो भाई उसकी सपोर्ट में पूरी सरकार लगेगी, तो सरकार को जवाब देना है। हमारी तो डिमांड रहेगी और देश की डिमांड रहेगी कि जो वीडियो आया था और जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, वो एक जंग अपराध है पूर्ण रूप से, और नैतिकता के आधार पर सरकारों को इतना बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह सरकार को ही जवाब देना है। रिफाइंड करके जवाब देते रहेंगे, जनता की ये चीजें समझ में नहीं आएगी। आपको उसको हटाना चाहिए। ये देश की जनता की आवाज है।
और इनकी मर्जी है भाई, ये नहीं हटाएंगे तो भाई जवाब देते रहेंगे। गौरव भाटिया जी जवाब दे, उससे पहले सुप्रिया सेन जी, लगातार पूरे नेताओं की आपकी फहरिस्त उन्होंने गिना दी है, जवाब आप देना चाह रही थी, जवाब दीजिए। ये मूर्खता की बात है और इसमें मूर्खता की बात का जवाब नहीं दूंगी, लेकिन आपके दर्शकों को मैं थोड़ी सी एक बात याद दिलाना चाहती हूं और इस पैनल पर यह बात जरूर रखना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी जा रही है, किसानों पर तो बड़े अंदेशे लगते थे, आज चार्जशीट पर रुकने का इंतजार करने की दुहाई दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट को पुलिस पर विश्वास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उस पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक हाई कोर्ट जज को इस पूरी जांच को प्रोब और मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई मत दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो आपके आशय पर शुरू से शंका थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी बातें कही थी भाई। आशीष मिश्र के लिए सिर्फ आमंत्रण पत्र छपना बाकी था, बाकी तो उनसे चिरौरी करी जा रही थी, आइए किसी तरह से आकर यहां पर जवाब दे दीजिए, बिस्किट और चाय की रड़ी लगी हुई थी। तो ये सारी बातें यहां ना करी जाए। पत्रकारों ने, कुछ पत्रकार बंधुओं ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करी थी, कैसे विंडशील्ड टूटी थी। आज उन सबको कान उमेट कर माफी मांगने का वक्त है, लेकिन वो नहीं होगा। आज पत्रकार बंधुओं को पीटेंगे अजय मिश्रा, उनके फोन तोड़ेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे और यहां पर खड़े होकर लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में उनको डिफेंड करेंगे। ये तो नैतिक दिवालियापन हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक बात पूरी तरह से सब कुछ भूलकर पूछना चाहती हूं, जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री हैं, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके अधीन पुलिस आती है। आज परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया है वो कह रहे हैं किस तरह से निष्पक्ष न्याय होगा, निष्पक्ष जांच होगी, इसका क्या जवाब है ये मुझे जरूर सुनना है। और कहीं पर योगी वर्सेस अमित शाह भी जबरदस्त चल रहा है। योगी जी की एसआईटी के आईओ आकर बोलते हैं साजिश थी और अमित शाह और मोदी जी इनको बर्खास्त नहीं करते हैं। तो वो घमासान भी अब सबके सामने आ गया है, उसको ये जितना बचाना चाहे वो सबके सामने साफ हो चुका है। लेकिन सच तो ये है कि नैतिकता बेच खाई है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरह की दलीलें वो दे रहे हैं, साफ दिखता है उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको भी पता, और कई बार कई शोज में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने बोला है कि टेनी को जाना चाहिए, ये डिफेंड करने में लगे रहे। अच्छी बात है, इनकी नैतिकता दिखाती। ठीक है, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार सुप्रिया जी को जरा मेरे साथ दिखा दीजिए। सुप्रिया जी, ये लगातार दूसरी बार आप बोल रही हैं कि कुछ पत्रकार विंडशील्ड ये वो कर रहे थे, तो दूसरे चैनल के जो अन्य पत्रकार हैं उनका बैगेज लेकर कृपया आज तक पर ना आए। हम लोगों ने सच दिखाया था और सच्चाई भी सामने लाने वाले पत्रकार ही थे। तो ये पूरा श्रेय लेना, और एक ऐसा वक्त भी था जब कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रवक्ता, बात करिए, हाँ कई नेता, क्या आप मुझे जवाब भी देने का मौका दीजिए। हाँ मैं दूंगी, कई नेता जवाब भी देने का मौका बिल्कुल दूंगी। कई नेता प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के जो ये लगातार कह रहे थे कि आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी। वो भी गलत था, उतना ही गलत था जितना कुछ लोगों ने विंडशील्ड और तमाम बातें कही, वो भी उतना ही गलत था। तो गलतियां दोनों तरफ से हो रही थी, अफवाहों का बाजार दोनों तरफ से फैलाया जा रहा था। सच और सही वीडियो हमने दिखाया था जो सामने था, इसलिए बाकियों का बैगेज लेकर यहां पर बार बार अगर मीडिया को आपको कोसना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सच्चाई पत्रकारों ने ही सामने लाया था। हाँ नहीं, आई थिंक अब मुझे जवाब देने का भी आपको मौका देना पड़ेगा। जिस तरह से आपने बोला, मैं यहां पर किसी का बैगेज लेकर नहीं आई हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की बातें करी जा रही थी। ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शेयर कर रहे थे। मेरे तमामों लोग ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मैं हूं बाउकियों के, मेरे पे भी शेयर करके कहा जा रहा था विंडशील्ड टूटी है। ये जो 60 गांठ आज तक ने नहीं किया, मैं मानती हूं, आपने पत्रकारिता करी, मैं मानती हूं, मैं बैगेज लेके नहीं आ रही हूं, मैं बता रही हूं कि किस तरह से पहले धमकाया गया, फिर कुचला गया, फिर उसके बाद ये बताने की कोशिश हुई कि उन्होंने नहीं किया। गृह मंत्री ने तो उनको क्लीन चिट दे दी थी अजय मिश्रा ने कि वो तो वहां पर थे ही नहीं, वहां पर खोके मिले गोलियों के, उनकी नामजदगी ठीक है, ये सब बात उसके बारे में क्या कहा जाएगा, ये सब बात कहते थे वो थे ही। और ये वो सवाल भी जो बर्खास्तगी को लेकर है वो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जहां तक कांग्रेस की बात है, इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इनके अंदर एक राजनीतिक कीड़ा है जो इनको काटता है और उसके बाद ये आके क्या बोल जाती है इनको नहीं पता चलता है। मैंने सवाल पूछे, कह रही हैं कि ये मूर्खों वाले सवाल है। मतलब पहली बार मैंने देखा कोई मूर्ख सर्टिफिकेट दे रहा है कि कौन मूर्ख है कौन नहीं है। भाई सवाल अच्छे हैं बुरे हैं, आप उत्तर तो दीजिए, नहीं दे पाएंगी। और उसकी वजह क्या है मैं बताऊं।
मैंने एक सवाल पूछा था कितनी अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी हुई है, ये बता दे। नहीं बताया इन्होंने, तैयारी करी नहीं है, हेडक्वार्टर से पेपर आया नहीं। मैं बताता हूं 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अंजना जी, ये बात सच है कि नहीं कि 24 घंटे के अंदर जो एफआईआर हुई, जो मेरे हाथ में है, उसमें मंत्री के बेटे का नाम था, मतलब दबाव नहीं था, तभी तो नाम आया। अब याद करिए आप, राजस्थान में एक लड़की का रेप हुआ, बलात्कार हुआ। आपको मालूम है 10 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि उपचुनाव थे और कहा गया अशोक गहलोत द्वारा कि ये छोटा रेप है। मतलब रेप भी बड़ा रेप और छोटा रेप होता है। तो ये लोग आके जब यहां पे प्रवचन देते हैं, सवाल पूछते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा इनकी नैतिकता का दिवालियापन है। ठीक है। इन्होंने अपनी नैतिकता भी इटली में बेची, नीलामी करी, जिसने सबसे ज्यादा दाम लगाए उसको दे दी। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, ये लोग बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट की। अरे राहुल गांधी ने एक महिला जर्नलिस्ट को कहा था शी इज अ प्लायबल जर्नलिस्ट, और कोई बैगेज नहीं है ये। अंजना जी, ये इसलिए है कि जो कांग्रेस के लिए अच्छा लिखे, अच्छा लिखने के लिए होता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो जर्नलिस्ट है। बाकी सबको सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी देती है। तीसरी बात, क्या ये नहीं सत्य है कि पंजाब के, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं और आर्थिक सहायता करते हैं, कहते किसान हैं? जाने तो और लोगों की भी गई थी। हाँ, जाने तो किसानों की पंजाब में भी गई थी। क्या उतनी ही राशि वहां पे किसानों को दी है? नहीं दी है। ये केवल ढोंग है जो ये लोग करते हैं। ये राजनीतिक गिद्ध लाशों को देख के आते हैं और एक लाश पे राजनीति करने के बाद दूसरा भाजपा शासित राज्य ढूंढते हैं जहां इनको लाश मिले और ये राजनीति करें। गौरव जी, आशीष मिश्रा टेनी ब्राह्मण है, क्या इसीलिए आपकी सरकार इस वक्त डर रही है उनको हटाने में? सवाल सीधा पूछ रही हूं इस बार, सीधा जवाब दीजिएगा। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, उनका बेटा क्या ब्राह्मण नहीं है? अंजना जी, बेटा ब्राह्मण नहीं है, वो कायस्थ है। मंत्री नहीं है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं वो कायस्थ है या वो भी ब्राह्मण है? अगर अपराधी का धर्म देखेंगे या जात देखेंगे तो कांग्रेस और सपा में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क रह जाएगा? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद ये कहता हूं कि अगर मंत्री ने पत्रकारों के साथ गलत किया तो वो सही नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और हमारी पार्टी कह सकती है। ये कांग्रेस में दम नहीं मिलेगा कि राहुल गांधी की आलोचना कर दे जब वो कहते हैं प्लायबल जर्नलिस्ट, या कांग्रेस के जर्नलिस्ट बुलाओ, तब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करूंगा। और मैं एक बात कह दूं, किसी धर्म, किसी जात का अगर अपराधी होगा तो वो केवल अपराधी है और उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन विवेचना करना ना आपका काम है अंजना जी, ना मेरा काम है। ये काम सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी कर रही है, उनको करने देना चाहिए। सुप्रेषिन जी, अंजना जी, कुछ चीजों का यहाँ पर बात करनी जरूरी है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी किसान आंदोलन में। मोदी जी ने माफी मांगी, वापस भी लिए कानून। एक संवेदना, एक श्रद्धांजलि का शब्द बोला उन किसानों के लिए। आपकी सरकार ने तो लोकसभा में खड़े होकर कह दिया हमें पता ही नहीं है किस किसान की मौत हुई है। राहुल जी ने तो टेबल किया है नाम, 403 लोग, उसमें पंजाब के, 70 हरियाणा के, और भी बहुत सारे नामों की उनको मुआवजा मिल गया। हमने आर्थिक सहायता, पंजाब में 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया। बोलिए यहाँ पे, आज तक मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 1 करोड़ का मुआवजा दिया। ठीक है, पूरा कर ले, गौरव, मेरा गला खराब है, दर्द हो गया इनको। गौरव जी पूरा कर ले, फिर आपसे जवाब इनको। चुप कराइए। गला नहीं खराब है, उसके ऊपर कुछ खराब है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिली है। 403 लोगों को फाइनेंशियल हेल्प और कॉम्पनसेशन मिला। 152 लोगों को किसानों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में धरने पर बैठेंगे। एक मिनट अंजना जी, आपके के सवाल पे काउंटर क्वेश्चन है। किसानों ने ऐलान किया है पंजाब में सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। लेट मी फिनिश नाउ। 152 लोगों को सरकारी नौकरी दी। पहली बात, आपके सवाल का जवाब दूंगी अपनी बात खत्म करने के बावजूद। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, 7.25 साल हो गए, साहब ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। गिने चुने सवाल लेकर रट के आते हैं, कैसे आम खाते हैं, टॉनिक पीते हैं।
इस पर इंटरव्यू देते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करने से पहले अपने मुंह पर खालिक पोती है। ये मैं भाजपा प्रवक्ता को बोलना चाहती हूं। आप जो बात कह रही थी, बिल्कुल उनको, अगर उनको लगता है कि उनको और मिलना चाहिए, उनको हक है बैठने का सरकार के खिलाफ। हम स्वागत करते हैं इसका, बैठना चाहिए उनको, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हम उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाएंगे, हम उनको पिटवाएंगे नहीं, हम उनको रात के अंधेरे में उनपे एनएसए लगाकर जेल नहीं भेजेंगे जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया। हम डीआईजी लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे गांव में कि कौन सा किसान आंदोलन में जा सकता है, ये पता लगाओ। ये काम इनकी सरकारों ने किया था। इन सब लोगों से ही बोलिए। और मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपना जरा जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है उसके बारे में बोला करिए। गुंडों का समर्थन करते हैं, राजनीतिक संरक्षण आप देते हैं। जमानत जब तभी होगी, असेंबली का चुनाव लड़िए, एक और जमानत जब होगी अभी। अंजना जी मैं उत्तर दे दूं। अरे तुम्हें ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ो इस बार, फिर मुझसे बात करना। बेवकूफी की बात करते हैं हर वक्त। बस हो गया, ठीक है अंजना जी, मेरी इनसे तू मैंने नहीं करनी है पहले। गौरव भाटिया, अंजना जी अब चुप कराइए। नहीं, ये बदतमीजी करते हैं तब नहीं होता। देखिए अंजना जी, सबसे पहले चर्चा अच्छी व्यापक चल रही थी, सकारात्मक चल रही थी। किसने कहा कि मूर्ख सवाल है? मूर्खता वाला सवाल इन्होंने नहीं बोला, तो यही शुरू करती है जब इनके। प्लीज चुप कराइए, प्लीज बस कीजिए इसको, प्लीज बस कीजिए। अरे राहुल गांधी है भैया वो, और उनके साथ आप है। अब अंजना जी ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी से बड़ा मूर्ख पूरे विश्व में नहीं है। ये दोनों हटाइए। देखिए, जब तर्क और दलील कम पड़ जाते हैं तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप दोनों को कह रही हूँ, दोनों को प्लीज वापस टॉपिक पर आइए। नहीं, मूर्ख और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आप दोनों को मैं कह रही हूँ। गौरव जी जवाब दीजिए। किसने किया आपके चैनल पे पहले? हाँ नहीं ठीक है अंजना जी, हाँ धन्यवाद, सवाल का जवाब धन्यवाद। टॉपिक पे ही, हाँ टॉपिक पे बताता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि हम तो किसानों पे कभी भी अत्याचार नहीं करेंगे। ये पंजाब की न्यूज कटिंग है। 50 किसानों पे जो है लाठी बरसाई गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, सर से खून बह रहा था। ये पंजाब में हुआ। तो ये कहां से आई न्यूज? ये न्यूज गलत है क्या? हनुमानगढ़ राजस्थान में क्या यही नहीं हुआ? किसान आंदोलित थे वहां पे। ये लोग वादा करते गंगा जल हाथ में लेके कि हम माफ करेंगे आपका कर्जा। ना छत्तीसगढ़ में किया, ना इन्होंने राजस्थान में किया। तीसरी बात, आप बताइए 1,80,000 आत्महत्या 10 साल यूपीए के शासन में हुई। एमएसपी लागू नहीं करी, 1.5 गुना नहीं करा। किसने किया 1.5 गुना? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये फर्क आया है, और इस फर्क को ये लोग देखते तो हैं लेकिन अंदर से जलते इतना है कि इनसे सहन नहीं होता। अंजना जी, किसानों को मनाने का काम हमारा था। हमने तीनों कानून वापस लिए, इसलिए लिए क्योंकि हम लोग किसानों का सम्मान करते हैं। पीछे से बोल रही हैं आप। अरे बताओ, ये लोग बताओ, इसका उत्तर दे दो। चलो बोलो, इसका उत्तर दे दो। क्यों भाई अंजना जी? हाँ देखो ना, देखो मैं पता नहीं आप लोग दोनों जब एक साथ बोलते हैं तो एक दूसरे को सुन पाते नहीं सुन पाते। मैं तो नहीं सुन पाती हूँ, हमारे दर्शकों को भी ये दिक्कत होती है। इसीलिए संयम के साथ बहस करना। आप लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इतनी बड़ी पार्टियों के, और जिस तरह की भाषा और मर्यादा को गिरते देखते हैं, ये सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। अक्सर आप जाएंगे कहीं पर लोगों से मिलने, लोग चर्चा करते हैं कि टीवी डिबेट में भाषा का और एक दूसरे के साथ व्यवहार का स्तर क्या हो गया है। बहस शुरुआत में अच्छी रही, आपने पार्टी की दलीलें रखी, वही कीजिए। यकीन मानिए आपका सम्मान लोग करेंगे, वरना 10 लोगों के बीच जाने में कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई लोग बोला टीवी डिबेट पे वही लोग हैं जो एक दूसरे को गाली देते हैं।